खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर में अटल प्रतिमा का किया अनावरण। फिर बात होगी डिप्टी सीएम ने सीतापुर के स्वास्थ्य अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। और बात करेंगे स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता के नाम पर होगा सीतापुर जिला अस्पताल का नया भवन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा के 3 सांसदों की नई पारी पर कैंची चलने के आसार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम के आने से बाधित हुआ आवागमन, नो वर्क पर रहे सीतापुर के अधिवक्ता। सीमा चौहान ने ग्रहण किया महमूदाबाद बीईओ का पदभार। कपिल लोधी लड़ सकते हैं सीतापुर लोकसभा का चुनाव। सीतापुर में स्थापित हुई अटल प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार हुए सम्मानित। लखीमपुर में 15 मार्च को आयोजित होगा मंडलीय जनता दर्शन कार्यक्रम। लखीमपुर में सीएससी अधीक्षक के भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की उठी मांग। यूपी में बसपा के बाद अब ओबीसी की पार्टी बढ़ाएगी सपा कांग्रेस की मुश्किलें। यूपी में एमएलसी की 13 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर पहुंचकर लालबाग चौराहे पर स्थापित की गई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से यह प्रतिमा स्थापित हुई है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और सीतापुर नगर पालिका चेयरमैन नेहा अवस्थी का सहयोग रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिदौली विधायक
मनीष रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, पूर्व चेयरमैन रामगढ़ गन्ना समिति यतीन्द्र अवस्थी बबलू, खैराबाद पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता, खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर में गुरुवार को कई घंटे बिताए। वह हेलीकॉप्टर से मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव के साथ जीआईसी मैदान पर पहुंचे और यहां उनकी अगवानी सांसद राजेश वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विधायकगण ज्ञान तिवारी, मनीष रावत, शशांक त्रिवेदी, निर्मल वर्मा, रामकृष्ण भार्गव तथा एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन मिश्रा और डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह ने की। डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा और सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने डिप्टी सीएम को बुके देकर स्वागत किया। जीआईसी मैदान से डिप्टी सीएम का काफिला सीधे जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह सहित दोनों सीएमएस और जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक मौजूद रहे। अस्पताल की दशा देखकर डिप्टी सीएम का पारा शुरू से ही चढ़ा रहा। इस मौके पर उन्होंने कई बिंदुओं पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और दिशा निर्देश दिए। इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम के सीतापुर दौरे में क्या कुछ खास रहा, लालबाग शहीद पार्क की जनसभा में उन्होंने कौन सी बड़ी बातें कही, इस संपूर्ण खबर को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से नई जिला अस्पताल भवन का नाम भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम पर रखा जाएगा। गुरुवार को सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने सांसद राजेश वर्मा ने अपनी यह मांग रखी। इस पर डिप्टी सीएम ने उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। सीतापुर के लालबाग चौराहे पर भारत रत्न पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण होने से जहां भगवा खेमे में खुशी की लहर है, वहीं विरोध के सुर भी सामने आए हैं। पूर्व सपा जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी ने हालांकि अटल जी की प्रतिमा का लगाए जाने का सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह वीरों की धरती है, इसलिए यहां पर किसी वीर की प्रतिमा लगाई जाती तो बेहतर रहता। डिप्टी सीएम के अटल प्रतिमा लोकार्पण कार्यक्रम के चलते सुरक्षा की दृष्टि से सुबह से ही आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने लालबाग चौराहे पर वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण करने के लिए कई स्थानों पर रूट डायवर्जन कर दिया। इससे हो रही दिक्कत को देखते हुए सीतापुर जिला बार एसोसिएशन की एक बैठक बुलाकर 14 मार्च के दिन अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। इसे लेकर जनपद न्यायालय में न्यायिक कार्य बाधित रहा। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में एनएसएस का 7 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में शिविर के तीसरे दिन पहले सत्र में महिलाओं को स्वच्छता के बारे में बताया गया। इस दौरान सहर उमरा, शारदा, दीप्ति, ओजस्वी और अंशी ने भी हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। द्वितीय सत्र में स्वयंसेवक अविचल ने जल संरक्षण पर सत्र का संचालन किया। इस दौरान देवांग, डोमिनिक, शिवम और सिद्धेश ने विद्यार्थियों को व्यायाम का अभ्यास कराया। महमूदाबाद में बीओ के पद पर कार्यरत सिमी निगार का तबादला लहरपुर ब्लॉक में हो जाने के कारण यह पद रिक्त हो गया था। गुरुवार को नवागत बीओ के रूप में सीमा चौहान ने पदभार ग्रहण कर लिया। सीमा चौहान शामली जिले से तबादला होकर सीतापुर आई हैं। इस मौके पर बीआरसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवागत बीओ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हंस राज वर्मा, ज्ञानेश मिश्रा, अजय मिश्रा, संदीप वर्मा, पुनीत वर्मा, पीयूष वर्मा, दिनेश कुमार, अभिषेक परिहार, डॉक्टर सुशील वर्मा, विजय वर्मा, रंजना मिश्रा, शकील अहमद, प्रमोद पाठक, अनुज वर्मा, धीरेन्द्र यादव, नवीन दुबे और राजीव पांडे आदि ने नवागत बीओ को बधाई दी। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी द्वारा पीडीए जन संवाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा 16 मार्च को सिधौली विधानसभा क्षेत्र में कुंवरपुर चौकी से शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार इस यात्रा में पूर्व सांसद सुशीला सरोज, सीतापुर के सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा सहित कई नेता शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से शुरू होकर यह यात्रा क्षेत्र भ्रमण करते हुए वापस अटरिया में समाप्त होगी। पिसावा थाना क्षेत्र के वजीर नगर में इकरार ने अपने घर पर टेलर शॉप खोल रखी। वह इसमें कपड़ों की बिक्री के साथ सिलाई का भी काम करते हैं। बुधवार देर रात अचानक उनकी दुकान में आग लग गई। इस आग में तमाम कपड़ों सहित 14 सिलाई मशीनें जल गई। घटना में 2 मवेशियों के भी झुलसने की सूचना मिली है। सूचना पर पहुंचे फायर दस्ते ने कुतुब नगर चौकी पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया।
सीतापुर के बिस्वा सिधौली मार्ग को हाल ही में अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे मार्ग का नाम दे दिया गया है। मार्ग का नाम जिले के गौरव से जुड़ने के बाद भी जिम्मेदार इसकी दशा पर आंखें मूंदे हुए हैं। सिधौली से थोड़ा आगे बढ़ते ही हुसैनगंज चौराहे के पास नहर पुलिया की बाउंड्री कई दिनों से टूटी पड़ी है। मार्ग चौड़ा और पुलिया सक्रिय होने के कारण इस जगह पर हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। मोहाली थाना क्षेत्र के मस्जिद स्थित लक्ष्मी नारायण गन्ना क्रेशर पर किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। करीब एक हफ्ता गुजरने पर भी जब गन्ने का मूल्य नहीं मिला तो पीड़ित किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू को अपनी समस्या से अवगत कराया। इस पर पिंदर सिंह सिद्धू और सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह मौके पर पहुंचे। संगठन नेताओं ने क्रेशर प्रबंधन से वार्ता करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए मौजूदा मूल्य से गन्ने का भुगतान करने के लिए कहा। इस पर प्रबंधन ने सभी किसानों को 375 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर दिया। इस मौके पर धर्मपाल, ज्ञानू, इशरार खान, पंकज सुलेखान, रामकिशोर, कुलदीप, सूरज कुमार, कपिल, राम नरेश, बिमल, शादाब, मुबारक, रामाश्रय, रजनीश, रामसागर, रामस्वरूप, मनीष, प्रेम प्रकाश, गुड्डू, सुनील, अरुण, छोटे सिंह, रवि पांडे, सुनील, शीलू और कुलदीप मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र से गुजरे लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर आवारा गौवंश हादसों का सबब बने हुए हैं। हाईवे पर दर्जनों की संख्या में आवारा पशुओं के झुंड घूमकर हादसों को दावत देते रहते हैं। हैरत की बात है कि आए दिन हादसे होने के बावजूद जिम्मेदार इस बड़ी समस्या की ओर से उदासीन बने हुए हैं। सिधौली के बीआरसी बाड़ी पर ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सरसौली, गंधौली, हुसैनगंज, रामपुर, टेड़वा, कासीपुर, गाजीपुर, शाहजलालपुर, अहमदपुर जट, उनई, परेवा जाल, अकोहरा, मदारीपुर, अहेवा, कटसरैया, मुजफ्फरपुर और खरवलिया आदि के प्रधानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए ब्लॉक प्रमुख और बीओ संजय कुमार ने सम्मानित किया। इस दौरान प्रेमशंकर, गिरीश यादव, प्रभाष शुक्ला, सुधाकर सिंह, दिनेश सिंह, मनोज यादव, रजनीश सिंह, उदय प्रताप, मुदस्सिर रिजवी, पवन सिंह, अजीत प्रकाश, संजय सिंह, पवन त्रिपाठी, अनूप शर्मा, ममता जैन, रेणु वर्मा, हीना हनीफ, बबीता श्रीवास्तव और शिखा श्रीवास्तव मौजूद रहे। मैनेज हैदराबाद और बी बोर्ड के तत्वाधान में अधिरथ एग्री फेड फार्मर कंपनी सीतापुर द्वारा केवी के कटिया में 7 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक जानकारियां प्रदान की गईं। इस मौके पर 25 प्रशिक्षकों ने मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण लिया। इससे पूर्व कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हैदराबाद के वैज्ञानिक मोहम्मद हाफिज का केवीके में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने स्वागत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के अलावा अधिरथ एग्री फेड के संगठन प्रमुख अचल वर्मा ने संबोधित किया। पिसावा बीआरसी पर हमारे आंगन हमारे बच्चे अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक की सभी 12 न्याय पंचायतों के निपुण छात्र छात्राओं तथा निपुण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान महोली विधायक प्रतिनिधि संजीव मिश्रा, बीओ अवनीश कुमार, सीडीपीओ डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, सुशील कुमार शगुफ्ता, हिमांशु सिंह, अतुल सिंह, नवल शुक्ला, राजेश मिश्रा और अनिल आजाद मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के महमदापुर में निषाद पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। इससे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव राजेश कश्यप ने संबोधित किया। जिलाध्यक्ष सुधीर कश्यप ने कहा कि अगर गठबंधन में भाजपा निषाद पार्टी को लोकसभा सीट नहीं देती है तो सीट नहीं तो जीत नहीं के मंत्र पर काम किया जाएगा। अरविंद कश्यप द्वारा आयोजित इस बैठक में धर्मेंद्र कश्यप, अतुल कश्यप, ब्रजेंद्र कश्यप, बबली कश्यप और गुड्डी कश्यप मौजूद रहे। सबका दल यूनाइटेड से कपिल लोधी सीतापुर लोकसभा सीट का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय लोधी एकता समिति की महासचिव रहे कपिल लोधी सकरन थाना क्षेत्र के अधवारी गांव निवासी हैं। अभी कुछ समय पहले वह उस समय चर्चा में आए थे जब अपने क्षेत्र में गौशाला की समस्या को लेकर पैदल मार्च करते हुए सीएम से मिलने जा रहे थे और सकरन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। करीब 1 साल पहले उन्होंने खैराबाद के बजरंगबली आश्रम पर कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के सुपुत्र राजवीर सिंह और कई विधायक आए थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow.
Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में एनएसएस के 7 दिन के विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिन स्वयंसेवकों ने विद्यालय प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाया। इसका संचालन विजय कुमार निगम ने किया। शिक्षक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि यह शिविर कार्यक्रम 14 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम में शिक्षक सैल सिंह, नीता सिंह, अंकित कुमार उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने सभी आए हुए व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। अभियोजन पक्ष की दमदार दलीलों और सीतापुर पुलिस की प्रबल पैरवी के चलते धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना वर्ष 2018 में हुई थी। इसे लेकर थाना कमलापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना सिधौली के बीबीपुर निवासी श्रीकांत पुत्र सीताराम को अभियुक्त बनाया गया था। विवेचना के बाद निर्णय के लिए यह केस अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा झा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी मोनिका शुक्ला और मोहम्मद इश्तियाक ने की। सीतापुर में लालबाग चौराहे पर स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा का डिप्टी सीएम ने अनावरण किया तो इस मौके पर मूर्तिकारों को भी सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम ने विश्वविख्यात मूर्तिकार और मूल रूप से हरदोई निवासी केसी वाजपेयी उनका कार्यभार देख रहे हैं, उनके सुपुत्र अमृत वाजपेयी, सेवानिवृत्त आईएएस कैप्टन एसके द्विवेदी और सीतापुर जिला गजेटियर समिति के सदस्य अरुणेश मिश्रा को माल्यार्पण करते हुए अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मूर्तिकार केसी वाजपेयी ने बताया कि अटल जी की आदमकद प्रतिमा पीतल से बनाई गई है तथा 11 फुट ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में करीब 7 क्विंटल पीतल का प्रयोग किया गया है। सीतापुर के नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनपद स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने किया। इस मौके पर विद्यालय प्रशासक हरिनाम सिंह और जिला युवा अधिकारी रोहिणी पटवा तथा स्वयं सेविका प्रगति वाजपेयी और आयुष ने अतिथियों का स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी अशोक प्रजापति ने किया। 4 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में केवी के कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने मिलेट्स के बारे में बताया। द्वितीय व तृतीय चरण को प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी ने संबोधित किया और चौथे चरण को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने किया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए उनके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत नया गांव में नया गांव भौली और जल्लाबाद में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो रही है। प्रधान जनक कुमारी सिंह ने इसे लेकर सीएम को आभार पत्र भेजा है। ग्राम सभा के अरविंद कुमार सिंह, आशीष सिंह, मनोज सिंह, मुनान सिंह, आरती सिंह, समीक्षा सिंह, बबलू सिंह, कन्हैया बख्श सिंह, दिनेश पाल सिंह, जयकरण सिंह, हौसला बख्श सिंह, महेश सिंह, अभय सिंह, साधु सिंह, सुखेंद्र सिंह आदि ने इस पर हर्ष व्यक्त किया है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के मदारीपुर निवासी ब्रजपाल ने अपने पड़ोसी जगदीश, विपिन, इंद्रपाल और राम गोपाल पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सदना क्षेत्र के कोठावा में नवनिर्मित राजकीय नलकूप का सिधौली विधायक मनीष रावत ने लोकार्पण किया। इस नलकूप का निर्माण केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और विधायक मनीष रावत के प्रयासों से किया गया। इस मौके पर नलकूप विभाग के अधिकारियों सहित राज बहादुर सिंह, जयपाल सिंह, दिवाकर सिंह, इंद्रपाल सिंह, कमलेंद्र सिंह और लौलेश सिंह आदि किसान मौजूद रहे। सीतापुर में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर का प्रशिक्षण 14 मार्च को दूसरे दिन भी जारी रहा। सहायक प्रभारी अधिकारी, मतदान कार्मिक और डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि इस मौके पर 2 पालियों में कुल 104 सेक्टर ऑफिसर, 42 जोनल ऑफिसर, 52 आरक्षित सेक्टर ऑफिसर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बिस्वा के मझगवा स्थित ब्रजमोहन शकुंतला इंटर कॉलेज द्वारा एनएसएस के 7 दिन के शिविर का शुभारंभ किया गया। खरेला के पंचायत भवन में कार्यक्रम अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा और पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि यह विशेष कार्यक्रम 14 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर बिंद्रा प्रसाद धुरिया, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन वर्मा और प्रधानाचार्य दिवाकर वर्मा ने किया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में 15 मार्च को कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जन समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराएंगी। यह कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित होगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए लखीमपुर के थाना हैदराबाद में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। सीओ अजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें।
इसे लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर आए तो फौरन पुलिस को अवगत कराएं। इस मौके पर सीओ ने लोगों से कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू करने की अपील की है। बैठक में प्रधान विपिन यादव, प्रधान नवीन वर्मा और प्रधान बबलू मौजूद रहे। लखीमपुर के गोला नगर पालिका सभागार में मातृशक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसका संचालन भाजपा के नगर अध्यक्ष शक्तुधन मिश्रा ने किया। पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि मातृशक्ति के सम्मान बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इस मौके पर समाज में विशेष योगदान करने वाली डॉक्टर अंजू भोगल, शशिबाला रावड़ा, डॉक्टर स्मिता तिवारी, डॉक्टर अंजलि नाथ, शीला शर्मा, पिंकी रैना, रानी शर्मा, पिंकी दीक्षित, प्रमिला गुप्ता, नेहा गुप्ता, डॉक्टर ज्योत्सना गुप्ता, डॉक्टर चेतना वर्मा, प्रेमलता अग्रवाल, सुशीला देवी, डॉक्टर प्रीति वर्मा, सीता भारद्वाज और उर्मिला गुप्ता को सम्मानित किया गया। गोला के कृषक समाज इंटर कॉलेज द्वारा एनएसएस का 7 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया गया। भूसोरिया स्थित कृषि फॉर्म में इसे लेकर प्रधानाचार्य डॉक्टर LR वर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 से 20 मार्च तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रथम दिन गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने कार्यक्रम के बारे में बताया। अंत में पालिका अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम स्थल पर हींग के पौधे का रोपण किया गया। लखीमपुर के गोला CHC में तैनात रहे अधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच किए जाने की मांग की गई है। इसे लेकर भ्रष्टाचार संघर्ष समिति अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को 7 दिन के 6 सूत्रीय ज्ञापन दिए। इस ज्ञापन में डॉक्टर गणेश कुमार को विभिन्न गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है। लखीमपुर में अब स्थानीय कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बाहर का रुख नहीं करना होगा। गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर दिया है। तहसील गोला में मैलानी पलिया रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पे बने इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के निर्माण में 14 करोड़ की लागत आई है। इसमें करीब 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ओपन जिम का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी कई सौगातें लखीमपुर को मिलने वाली हैं। इस दौरान कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश वर्मा, भवानी शंकर माहेश्वरी, नगर पालिका अध्यक्ष केपी गुप्ता, विनीत मनार, राजू अग्रवाल, राजेश सिंह, प्रताप सिंह और मंजूलता मौजूद रहे। लखीमपुर के निघासन ब्लॉक में भाजपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष वासुदेव मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान विधायक शशांक मौर्य ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष कुलभूषण, निघासन विधानसभा संयोजक दयाशंकर मौर्य, कनकपाल राणा, देवेंद्र कुमार, जयप्रकाश, दामोदर मौर्य, मुकेश मिश्रा और कल्याण राजपूत मौजूद रहे। यूपी की सियासत में बसपा की रणनीति इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस को दर्द देने का काम कर रही है। इस बीच एक और पार्टी की एंट्री होने जा रही है जो सपा और कांग्रेस के इस सिर दर्द में और इजाफा कर सकती है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के बाद अब यूपी में भी 25 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश यादव पर भाजपा से मिले होने और उनकी मदद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को MP MLA बनते नहीं देखना चाहती। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक अगर हमारे अकेले चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव की सपा सहित दूसरी कथित सेकुलर पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी खुद उनकी ही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली के उपयोग को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग गैर कृषि कार्यों में करने से होने वाली मौतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को इस पर लगाम कसने का सख्त निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार की सिंगल बेंच ने सरकार को हिदायत दी है कि जरूरत पड़ने पर यूपी का परिवहन विभाग इसके लिए कानून बना सकता है। अपने फैसले में कोर्ट ने माना है कि अधिकतर ऐसे लोग ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली के गैर कृषि कार्यों में प्रयोग को मोटर एक्ट का भी उल्लंघन माना है। होली के पर्व पर भारी भीड़ उमड़ने को देखते हुए यूपी रोडवेज ने कमर कस ली है। इसके लिए 22 मार्च से 1 अप्रैल तक होली स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम में चालकों परिचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी प्रोत्साहन भत्ता स्कीम लागू करते हुए इन 10 दिनों तक हर तरह की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही सभी डिपो पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं जो इन 10 दिनों में 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। भाजपा में इन दिनों यूपी की 3 लोकसभा सीट बरेली, बदायूं और पीलीभीत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बरेली सीट से मौजूदा सांसद संतोष गंगवार लगातार 10वीं बार प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्र राह का रोड़ा बन रही है।
बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के सामने उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों ने संकट खड़ा कर रखा था। हालांकि उनके सपा से अलग होने के बाद संघमित्रा मौर्य फिर से टिकट की पैरवी में हैं। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने अपने सत्ता विरोधी बयानों के चलते अपनी उम्मीदवारी खतरे में डाल रखी है। बरेली, बदायूं और पीलीभीत लोकसभा सीटों की यह स्थिति नए दावेदारों के मन में उम्मीदों का कमल खिला रही है। बरेली सीट पर संतोष गंगवार के अलावा महापौर उमेश गौतम, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हरिशंकर गंगवार और चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर विजय गंगवार दावेदारी कर रहे हैं। बदायूं सीट पर संघमित्रा मौर्य के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, रामसेवक सिंह पटेल और भाजपा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य भी टिकट की रेस में हैं। बात पीलीभीत सीट की करें तो वरुण गांधी के अलावा यूपी के गन्ना राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संजय गंगवार तथा बिथरी चैनपुर से विधायक रहे राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के नाम पर चर्चा में हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक उलट यूपी में विधान परिषद की सभी 13 सीटों का निर्वाचन सुचारू तरीके से संपन्न हो गया। इसमें भाजपा के 10 और सपा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। भाजपा के 10 विधानसभा परिषद सदस्यों में 3 सदस्य उसके सहयोगी दलों से हैं। इनमें अपना दल SK आशीष पटेल, RLD के योगेश चौधरी और सुभाषपा के बिच्छेलाल राजभर शामिल हैं। इनके अलावा भाजपा के विजय बहादुर पाठक, महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह और संतोष सिंह, रामतीरथ सिंघल भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं सपा से गुड्डू जमाली, बलराम यादव और किरणपाल कश्यप भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापा मार दिया है। इसी दौरान उनके अमेठी स्थित घर पर भी ईडी टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान पूर्व मंत्री की पत्नी और विधायक महाराजी प्रजापति की अचानक हालत बिगड़ गई। इसके बाद उनके बेटे अनुराग प्रजापति के साथ अमेठी CSC भेजा गया। CSC में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर मौजूद डॉक्टर RK दास ने बताया कि चेस्ट पेन की शिकायत होने पर विधायक को वहां लाया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में धुआंधार दौरा जारी है। गुरुवार को CM ने अयोध्या में और गोंडा में सभाओं को संबोधित किया। अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में सभा करते हुए CM ने कहा कि अयोध्या वासी सौभाग्यशाली हैं, अब अयोध्या में नई मशाल बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। CM ने कहा कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी थी और सूर्यवंश की यह राजधानी देश और दुनिया की पहली सोलर सिटी बन रही है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और केस दर्ज किया गया। स्वामी द्वारा CAA को लेकर नफरती बयानबाजी किए जाने पर यह केस धार्मिक भावनाएं भड़काने और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसका आधार पूर्व मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उस पोस्ट को बनाया गया है जिसमें उन्होंने CAA को लेकर भ्रामक बयान दिया है। बिंदु खरवाल नामक व्यक्ति की ओर से यह केस सोनभद्र जिले के मांझी थाने में धारा 153B IT एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज किया गया है। सीतापुर आंख अस्पताल में मनाए जा रहे ग्लूकोमा सप्ताह के अंतर्गत अस्पताल परिसर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्लूकोमा क्या होता है, इस विषय पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अस्पताल की CMS डॉक्टर कर्नल मधु भदौरिया ने ग्लूकोमा को आंख की बहुत गंभीर बीमारी बताया। इस कार्यक्रम में कर्नल यशवीर सिंह सिरोही, डॉक्टर विवेकानंद और डॉक्टर मोनिका आदि कई डॉक्टरों ने भाग लिया। नैमिष क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु गुरुवार को परिक्रमा के चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी पहुंचे। इस दौरान परिक्रमार्थियों ने क्षेत्र में पड़ने वाले गोपी तीर्थ, सूर्य मंदिर, सूर्यकुंड सहित कई धार्मिक स्थलों का दर्शन किया। इससे पूर्व परिक्रमार्थियों ने परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगुआ कोथावा में रात्रि विश्राम किया था। अब परिक्रमार्थी शुक्रवार को परिक्रमा के 5वें पड़ाव साक्षी गोपालपुर पहुंचेंगे। इस दौरान संतों के पंडालों में राम नाम संकीर्तन गूंजता रहा। कई संतों ने श्रद्धालुओं को सत्संग लाभ प्रदान किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।